हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस समय मैं चंबा जिले के विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में हूं और मेरे साथ यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी आशा कुमारी जी हैं। आशा जी, उम्मीदवार के मन में कई आशाएं हैं, आपका तो नाम ही आशा है, मन में क्या आशा चल रही है? हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग का बहुत इन सब का भरपूर समर्थन, भरपूर स्नेह और साथ मिला है। और मुझे विश्वास है ना केवल डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में मगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करके राजा वीरभद्र सिंह जी 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और हम उसकी तैयारी में हैं। जिस तरह गुरदासपुर लोकसभा की जो उपचुनाव हुआ था वहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी और उसके बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि अब कांग्रेस की ने एक नींव रखी है और देश में जहां जहां भी चुनाव होंगे सरकार बनेगी। लेकिन यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि लोगों का जो मन है, जो यहां पर एक रुझान है कि हर बार सरकार बदलती है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार इस बार जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ये एक मिथ्या है कि सरकारें बदलती हैं, बदलती भी हैं और नहीं भी बदलती हैं। वीरभद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा विकास के काम किए हैं। लोग विकास का वोट देंगे और ना कि मोदी जी की पार्टी जो कि पूरे विनाश का काम करती है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, पेट्रोल की प्राइसेस, गैस सिलेंडर का जो 100 रुपये एक रात में ही बढ़ा दिया। ये लोग जो हैं इन जुमलों में अब नहीं आने वाले। और कांग्रेस पार्टी को विशेष करके वीरभद्र सिंह जी को समर्थन है। और धूमल साहब जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिमाचल के लोगों को मालूम है कि वो विकास के प्रति बिल्कुल भी जो है समर्पित नहीं है और उनके समय में हिमाचल प्रदेश जो है बहुत पीछे चला जाता है। आपने दो मुद्दों की बात की, डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी, लेकिन बीजेपी ने तो कल जश्न मनाया नोटबंदी का साल पूरा और अगले दिन यहाँ पर मतदान हो रहा है। बीजेपी हमेशा जो है गलत चीज़ों का अगर जश्न मनाएगी तो कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। हम तो सोच रहे थे कि कम से कम कल वो जिक्र करते उन लोगों का जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से लाइनों में जिनकी मौत हुई, जिक्र करते उन लोगों का जिनकी नौकरियां चली गई, जिक्र करते उन लोगों का जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो 2% गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और जश्न किस चीज़ का मनाया वो तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जश्न तो आप और मैं अभी यहाँ खड़े होकर भी मना सकते हैं बिना मुद्दे का, मगर मुद्दा तो ये था कि इस डिमोनेटाइजेशन से जो नुकसान हुए उसका जिक्र नहीं किया। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें तो विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन देश की अगर बात करें तो जो दो मुद्दे आपने बताए जो मोदी साहब ने लागू किए थे, डीमोनेटाइजेशन और जो जीएसटी, तो ये दो मुद्दों का इस चुनाव पर क्या असर आपको नजर आ सकता है? देखिए, जिस चीज़ का देश पे असर पड़ेगा उस चीज़ का हर प्रदेश पे भी असर पड़ेगा, हर चुनाव पे असर पड़ेगा। आज से 3-3.5 साल पहले, रादर 4 साल पहले जब मोदी जी ने अपने जुमले चालू किए, लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी। जिस तरह की वो बातें करते थे, दो तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिए हैं। अगर उनकी नाकामयाबों का हम चिट्ठा लिखना शुरू करेंगे तो वो लोकसभा के चुनाव में हम सारी बातें सुनाएंगे, क्योंकि एक भी विकास का कार्य भारत सरकार ने पिछले 3.5 साल में नहीं किया है। चलिए, सरकार जिसकी भी हो, आपको क्या लग रहा है, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि निश्चित तौर पे जीतेंगे। ऐसी क्या बात है कि आपको ही लोग वोट देंगे? विकास, अतः प्रेम, लोगों के साथ मेरा जो संबंध है, पारिवारिक संबंध है। मेरे वोटर नहीं है, ये मेरा परिवार है और मुझे पूरा विश्वास है कि परिवार जो है मेरे साथ खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल, मौसम आज बढ़िया है, लोग निकलना तो शुरू हो गए, लेकिन बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो वोट, जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी या कम होगी? हम जिस बूथ पे खड़े हैं उसमें 148 कुल वोट है, तो 148 वोट के बूथ पे कितने लोग सुबह आएंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। आप चल के देखिए, जहाँ बड़े बूथ हैं पोलिंग बहुत बढ़िया चल रही है। मैं पूरे 107 बूथ के साथ संपर्क में हूँ। क्रिस्प पोलिंग चल रही है और लोगों को मालूम है कि 5 बजे तक वोटिंग होनी है। सुबह का अपना काम निपटा करके और लोग जो हैं वो वोट देने के लिए भारी संख्या में आएंगे और आप देखेंगे कि पोलिंग परसेंटेज काफ़ी हाई रहेगी। ये हैं आशा कुमारी जी। इनका कहना है कि जो राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और वे भी यहाँ से जीत दर्ज करवाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात, और सुबह से जो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलें और अपना जो वोट का अधिकार है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ राजीव शर्मा, एबीपी न्यूज़, चंबा।